देखिए, हमेशा हर दिन अच्छा नहीं चलता है। इंद्रप्रस्थ नगरी में बड़े सुख से पांडव भोग कर रहे थे उस शहर का। एक दिन इंद्रप्रस्थ में नारद मुनि आए तथा द्रौपदी को सलाह दी कि वह पांचों पांडवों के साथ रहने का नियम बना ले। ठीक ही बात थी नारद की। वो पांचों पांडवों के साथ नियम बनाए और हर एक के साथ एक एक माह रहे। जिससे भी यह नियम भंग हो उसे घर छोड़कर 12 वर्ष का वनवास करना होगा। एक शर्त लगी ताकि कोई इसमें गलती न हो और पांडव इस नियम का पालन करने लगे। एक दिन अर्जुन राजभवन के द्वार पर बैठे थे। तभी एक ब्राह्मण रोता कलपता हुआ आया और उसने बताया कि चोर उसकी गायें चुरा के लेके चले गए हैं। आखिरकार राजा थे ये लोग। हर कोई गुहार करता जिनके कोई भी कष्ट होता था। अर्जुन के पास कोई उसमें शस्त्र नहीं था। उनके अस्त्र घर में थे जहां युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ थे। आपको अभी बताया हूं, एक नियम बना दिया गया था, कोई किसी घर में 1 मास के भीतर न, और अगर ऐसा कुछ व्यतिक्रम हुआ तो 12 वर्ष तक वनवास होगा। तो अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। यदि हथियार लेने घर में जाते हैं तो 12 वर्ष का वनवास होगा, और यदि गायों को नहीं छुड़ाते हैं तो ब्राह्मण से शाप मिलेगा। अंत में वे सिर झुकाकर घर में गए तथा अस्त्र ले आए, लेकिन नियम तो भंग हो गया था। वह गए और ब्राह्मण की गाय छुड़ाकर ब्राह्मण को दे दी। अर्जुन ने युधिष्ठिर से 12 वर्ष के वनवास की आज्ञा मांगी। अरे युधिष्ठिर ने सोचा, ही क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी व्यवस्था थी। खूब समझाया युधिष्ठिर ने, पर अर्जुन माता कुंती तथा भाइयों से मिलकर 12 वर्ष के वनवास के लिए निकल पड़े। यह होती थी उस समय धर्म की प्रौढ़ता, धर्म की मजबूती। इस वनवास के दौरान अर्जुन का विवाह चित्रांगदा से होता है। चित्रांगदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी। जब अर्जुन तीर्थों की यात्रा करते हुए मणिपुर पहुंचे तो उसके रूप पर मुग्ध हो गए चित्रांगदा के। उन्होंने नरेश से उनकी कन्या मांगी। राजा चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह करना इस शर्त पर स्वीकार कर लिया कि देखो, जो चित्रांगदा का पुत्र होगा जो चित्रवाहन के पास ही रहेगा, माने पिता के ही पास रहेगा। क्योंकि पूर्व समय में भी उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक राजा हुए थे। उन्होंने पुत्र की कामना से तपस्या की थी, तो शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान तो दिया था, और यह भी कहा था हर पीढ़ी में अब आपको एक ही संतान हुआ करेगी। अतः चित्रवाहन की संतान संयोग से वो कन्या थी। चित्रांगदा, इसलिए चित्रांगदा को विवाह तो कर सकते थे, लेकिन चित्रांगदा को अर्जुन के साथ विदा नहीं कर सकते थे। अर्जुन ने शर्त स्वीकार कर लिया और विवाह कर लिया। 3 वर्ष तक, खैर फुर्सत में भी थे, 12 वर्ष के लिए उनको वनवास होना था। तो 3 वर्ष तक अर्जुन मणिपुर में चित्रांगदा के साथ रहे, और चित्रांगदा से उनको एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम बभ्रुवाहन। याद रखिएगा, द्रौपदी के बाद यह दूसरी पत्नी चित्रांगदा थी, और बभ्रुवाहन इनका बेटा हुआ।
पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार, लालन पालन जो था वो चित्रांगदा को ही करना था। उसको छोड़ करके अर्जुन ने विदा लिया 3 वर्ष बाद। आप समय मत नापिएगा, अभी बहुत लंबा है 12 वर्ष। चलने से पहले अर्जुन ने कहा कि कालांतर में युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तभी चित्रांगदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए और वहां पर अर्जुन के सभी संबंधियों से मिलने का एक सुयोग मिल जाएगा। ये तो वनवासी थे, तीर्थाटन कर रहे थे और उसी समय नाग कन्या उलूपी से अर्जुन का विवाह हुआ था। कौन थी ये उलूपी? उलूपी ऐरावत वंश के कौरव्य नामक नाग की कन्या थी। वो नाग कन्या थी और इस नाग कन्या का विवाह एक नाग से हुआ था। कृपया गौर करेंगे आप साधक लोग, जो भक्त लोग, जो यहां पर श्रोता लोग सुन रहे हैं। नाग कन्या का मतलब नाग नहीं, सांप नहीं। और उनके पिता सांप थे या उसका बेटा लड़की सांप रहेगी, यह एक जाति थी नाग। तो इसलिए आप अपने मन में ये इस किस्म का अगर कहीं तर्क कुतर्क हो रहा हो तो आप मन को शांत कर लेंगे। तो इस नाग कन्या का विवाह एक नाग कन्या से हुआ था और इसके पति को गरुड़ ने मारकर खा लिया था। गरुड़ जानते ही हैं, सांप का दुश्मन, जिससे ये विधवा हो गई थी नाग कन्या। तो देश विदेश घूमते हुए अर्जुन हरिद्वार पहुंचे, गंगा में स्नान किया और स्नान करते समय उलूपी अर्जुन पर मोहित हो गई। विधवा थी वो और वो अर्जुन को पाताल लोक ले गई और उसे विवाह किया। अर्जुन खूब उपयोग कर रहे हैं अपने वनवास का। उलूपी ने अर्जुन को वरदान दिया कि आप जल में भी स्थल की तरह चल सकेंगे। ये देखिए, जल में भी चलेंगे तो जैसे पृथ्वी पर चलते हैं वैसे ही जल में भी चल सकते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उलूपी ने इरावत नामक पुत्र को जन्म दिया। इरावत उसमें मारा गया था, वो महाभारत के युद्ध में 10वें या 11वें दिन इरावत मारा गया था, जिसमें अर्जुन को बहुत ही पीड़ा हुई थी और बहुत ही क्षुब्ध हो गए थे, बहुत क्रोध किए थे। खैर वो बात की बात है। और अर्जुन की तीर्थ यात्रा तो कैसे रुक सकती थी? अभी तो उनको सुभद्रा से मिलना था, उनसे अर्जुन का विवाह करना था। ये बूढ़ी कहानी हम आपको बता दें। अर्जुन तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहता है। लीजिए साहब, ये अर्जुन को तो बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करें। और उसमें यह भी समझ लिए वो कि कृष्ण और वसुदेव तथा देवकी इसमें सहमत नहीं है। क्या किया अर्जुन ने? एक त्रिदंडी वैष्णव, त्रिदंडी मतलब ये कि जैसे चलते हैं और एक दंड ले लेते हैं, तो वो उस वैष्णव का रूप धारण करके द्वारका पहुंचे। बलराम ने इस वैष्णव का बड़ा विशेष स्वागत किया। एक बार विष्णु संघ, भोज तथा अंधक वंश के लोगों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव किया, बहुत बड़ा उत्सव मनाया। इस अवसर पर हजारों रत्नों और अपार संपत्ति का दान दिया गया। बालक हो या वृद्ध, नर हो या नारी, सब लोग सज धज करके आए हुए थे उस यज्ञ में।
अक्रूर भी थे, साण भी थे, गद, बब्र, विदुरथ, तमाम एक चारुदेश, पृथु, सत्यक, सात्विकी, उद्धव, बलराम और सभी अन्य प्रमुख यदुवंशी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्व बंदीजन उनका बिरध बखान कर रहे थे। ये राजाओं महाराजाओं में एक बात थी, आज भी शायद अपने ढंग से है, कि जब कोई उत्सव होता है तो लोग तमाम गाने वाले लोगों को बुलाते हैं अभी मनोरंजन के लिए, और उस समय बिरदावली बखान करते थे। हमने पढ़ा है कि वो इंद्र की सभा में इंद्र जम पर, पांडव सुवंभ पर, रावण सदम पर रकुल राज हैं, पौन बारी बाह पर, शंभुरति नाह पर, ज्यो सहस्र बाहों पर राज ध्रुवराज हैं, दावा धर्मदंड पर, चीता मृदंड पर, भीषण विदंड पर जैसे मृगराज हैं। ऐसे करके एक बिरदावली लोग गा रहे थे। ये एक परिपाटी थी, ये एक परिपालन लोग करते थे। और जैसे हमारे यहां होता है अभी, गाजे बाजे और नाच तमाशे की भीड़ तो सब लगी हुई थी। इस उत्सव में कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम से एक साथ घूम रहे थे। दोनों में बड़ी मित्रता थी। और वहीं कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। अर्जुन उसकी रूप राशि को देख करके मोहित होकर अर्जुन एक टक उसकी ओर देखने लगे, सुभद्रा की ओर। कृष्ण ने समझ लिया अर्जुन के अभिप्राय को और कहा, देखो तुम्हारे यहां स्वयंवर की चाल है, लेकिन यहां पता नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में बलेगी या नहीं, क्योंकि एक स्वयंवर रचा जाएगा, लेकिन वहां किसी युद्ध या हरण की बात नहीं होगी। जिसको लड़की चाहे वर्ण कर ले देख करके। और सबकी रुचि अलग अलग होती है, और राजकुलों में तो बलपूर्वक हरकर ब्याह करने की भी रीति है। इसलिए सुभद्रा तुम्हें चुनती है या नहीं चुनती है, ये बात करने के लिए वो अपराध नहीं माना जाएगा, वो हरण करना अपराध नहीं माना जाएगा, और वही तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त होगा। ये कृष्ण कह रहे हैं अपनी बहन के लिए, सुभद्रा के लिए। एक दिन सुभद्रा रैवतक पर्वत पर देव पूजा करने गई। पूजा करने के बाद पर्वत की प्रदक्षिणा की, ब्राह्मणों ने मंगल गायन किया, मंगल वाचन किया। जब सुभद्रा की सवारी द्वारका के लिए रवाना हुई, तब अवसर पाकर अर्जुन ने बलपूर्वक उसे उठाकर अपने रथ में बैठा लिया और अपने नगर की ओर चल दिया। आप कहेंगे तीर्थाटन में ये रथ कहां था? रथ तो उनके लिए उसी तरह से है जैसे आप बाहर निकलिए तो साइकिल और मोटरसाइकिल जाएंगे, कार जाएंगे, इसलिए वनवास था, लेकिन इस पर मनाही नहीं थी। सैनिक सुभद्रा हरण का यह दृश्य देखकर चिल्लाते हुए द्वारका की सुधर्मा सभा में गए। कहा गजब हो गया, सुभद्रा का हरण हो गया। सुनते ही सभापाल ने युद्ध का डंका बजाने का आदेश दे दिया। आवाज सुनकर के घोष, अंधक और विश्ववंशों के योद्धा अपने जरूरी काम छोड़ करके वहां इकट्ठा होने लगे। सुभद्रा के हरण की बातें सुनकर उनकी आंखें चढ़ गई। उन्होंने सुभद्रा का हरण करने वाले को उचित दंड देने का निश्चय किया। सब लोग अपना अपना रथ तैयार करने लगे, कोई कवच बांधने लगा, कोई तो खुद घोड़ा जोतने लगा। युद्ध की सामग्री इकट्ठा होने लगी। तब बलराम ने कहा, हे वीर योद्धाओं, कृष्ण की राय के सुने बिना ऐसा क्यों कर रहे हो? पहले उनसे पूछो कि वह क्या कह रहे हैं। इसलिए कृष्ण से कहा, जनार्दन तुम चुप क्यों हो और तुम्हारी चुप्पी का ये अभिप्राय क्या है? इस बीच में पता चल गया था, वो वेश हट गया था और यह भी पता चल गया था कि वो अर्जुन है।
तो बलराम ने कहा कि तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का यहां इतना सत्कार किया गया, उसने जित पत्थर में खाया उसी में छेद कर दिया। यह दुस्साहस करके उसने हमें अपमानित किया है और यह सहने के योग्य नहीं है। तब कृष्ण बोले, अर्जुन ने हमारे कुल का अपमान नहीं, सम्मान किया है, इज्जत बढ़ा है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है, क्योंकि उन्हें स्वयंवर के द्वारा उसके मिलने में संदेह था। वह उत्तम वंश का होनहार युवक है, विश्व में उसका कोई सानी नहीं है। अर्जुन एक महान धनुर्धर है, फिर क्यों हो उसके साथ संबंध करने में कोई आपत्ति? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सुभद्रा तथा अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर रहेगी, ये कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण की ये बात सुनकर कुछ लोग कसमसाए, तो कृष्ण ने आगे कहा, इसके अलावा मैं बता दूं, अर्जुन को जीतना भी परम दुष्कर है, बहुत ही मुश्किल है। यहां चाहे जितना जोश में बात कर लें आप लोग, वहां उसके हाथों पराजय ही होगी। और मैं समझता हूं इस लड़ाई का उद्योग न करके, इसकी लड़ाई की शुरुआत न करके अर्जुन के पास जाकर मित्र भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है और यही अच्छा विकल्प है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर ले गया तो और बदनामी होगी। तो क्यों ना हम उससे मित्रता कर लें, इससे हमारा भी और उस परिवार का भी यश बढ़ेगा। आखिर लोगों ने कृष्ण की बात मान ली, सम्मान के साथ अर्जुन लौटा कर लाए गए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधिपूर्वक विवाह हुआ। विवाह के बाद 1 वर्ष तक वे द्वारका में रहे और शेष समय वो पुष्कर क्षेत्र में व्यतीत किया। और इस तरह से करते करते वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने के उपरांत श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा तथा दहेज के साथ, तमाम दहेज के साथ अर्जुन, ये सब लोग इंद्रप्रस्थ चले गए। तब अर्जुन सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ पहुंचे तो माता कुंती व सभी पांडवों की प्रसन्नता की सीमा नहीं रही, क्योंकि 12 वर्ष बाद बेटा अर्जुन मिल रहा था, भाई अर्जुन मिल रहा था। और बाद में समय बीतने के बाद सुभद्रा की कोख से अभिमन्यु का जन्म हुआ।